تکیاز کورِ ول ماجہِ ول لیکن ہند خاطر کی اخ آٹو وول رٹان ہے بایا چکیوز اخ یور ہے بہت 5 ورین سینٹرل جیل بہت کران جس کنیت اد بہ جس کنیت کران اچھا تیل گورمنٹ امن نومت یہ بہت ونان گورمنٹ کرو سون تلاش اس دپن تھی بہو گھر اس بیمو ثھوپن لڑائی خاطر کی آٹو نش کھانا اعتراض اعتراض کھانا پکڑ امن آٹو مگر گورمنٹ گھر اس چھیڑن کہین جناب ورس برابر 20,000 روپیہ خرچہ گاڑ 5,000 روپیہ تہ بچان رتس گاڑ 27,000 روپیہ انشور کران أکِس گاڑ 10,000 روپیہ تہ رتس آمدنی گزارش کران گورمنٹس سون مطالبہ کرن برابر بیٚیہِ کرن لیگل انلیگل مسا کرن کہین انلیگلس سۭتۍ کہین ییٚلہِ أسۍ انلیگلس پٮ۪ٹھ یِمو تیٚلہِ روزِ نہٕ ییٚتہِ کہین سٲنۍ مطالبہٕ کرن برابر اسلیے بابو صٲب صاحب ونان گورمنٹس کران رِکویسٹ گُلزٕ گٔنڈِتھ سون مسلہٕ کٔرِو حل فاینانسس پہ یل نہٕ یِمو 4 لچھ ہیٚکہِ اکے ساتہٕ کٔڑِتھ اکھ گٲڑۍ چھِ سومو یہِ چھِ 12 لچھ کم چھنہٕ 13 لچھ 14 لچھ رۄپیہِ چھِ وٕنکیٚس گٲڑۍ گژھان یہِ کتہِ ہیٚکہِ کٔڑِتھ اتھ چھُنا فاینانس اتھ گاڑِ تیٚلہِ چھا أسۍ کیٛاہ کرو تیٚلہِ یِمن گاڑٮ۪ن कम से कम एक दूसरे का दुख दर्द हम समझते, एक दूसरे के हालात से हम वाकिफ हो जाते, कुछ कित पर पकान कमिस क्या प्रॉब्लम है, कम से प्रॉब्लम के फट गए दूर. मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया है कि अशन कहाँ वापस सब हमें अपने हैं मगर तरीका गलत है, तरीक तम सही कहें. 4 लाख रुपये फाइनानस सोन क्या सोचू बहुत मान खतर तह तैयार मगर मान गाड़ी 20 लाख रुपये फाइनानस तम कम सोच तम सोचा तम सुंद ये सात यह गाड़ कड़ अम बिचारन कुन पन जायदाद कुन्ना जमीन कुन्ना पत ओन पन बच्चे पर्न खतर अक पन बच्चे पर्नवित कह ये तमो मज बॉय वो दोपन मे यह डिग्री करान बची यह नेचू करान यह डिग्री अगर तम पे रोपये सन बच्चे तम डिग्री करान तम नम लुक सारान कहें तम बॉय तम एतराज कहें वन तम पक्यो मगर ये सात तुम एप्लिकेशन डिपार्टमेंट सो पको योर डिपार्टमेंटन दिनो तुम तुम नम रूट अलाट यह RTA डिसीजन यह अल्लाह ताला यारी करने यह RTA डिसीजन नम 14 रूटन पे पकू सा वन तुम मो पकू इन रूटन पे यम रूट तिमन अलाट आय कर तिमन नस्प रूट तम यमो यह आटो वन वुचमुत कहें यह आटो तोत दवान ये सोमो वोल दवान योत बस वोल दवान ये मिनी बस वोल दवान ये कहीं कमी ट्रांसपोर्ट यम आये अमे गर्ज खतर दिस एडमिनिस्ट्रेशन नम हसा पकान लास्टस पे योत गाड़ी गसान चाहे सोमो चाहे बस चाहे मिनी बस. यहाँ के MD एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहिबान आए हैं, बहुत हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं. उन्होंने अपना कीमती वक्त छोड़ के यहाँ आए और आना भी चाहिए था. तम त्रे पे लास्टस आटो अगर रेत 2 रेत आसो ये पे बुलावान यकजहती अच्छे हड़ताल वड़ताल कर मगर ये पे गह इकवटे यकजहती गि बाकी गो बैटरी आटो अत मे लिखित बराबर रूट तीन आटो मोहर त्रोमत दस्तखत कोर्मत हसपार रोड तुलबुला रोड सालूरा बे क्या तमो रूटन पे ना सोमो वाले एतराज ना मेट्रोडल वाले एतराज ना बस वाले ना गई जामिंग ये सोन मतलब मकसद अस गो कैस काल पे गांदरबलस में प्रॉब्लम ई रिक्शा सत वो विज गई हुकामस ब्रो कुन तिम आटो ड्राइवर तक गई ब्रो कुन है जिगरा तुम हसा ये पे तुम आर्डर कापी नश यह तुम पकू सा यम रूटन यह गवर्नमेंटन आइडेंटिफाई कर्मित नम 14 रूट इन 14 रूटन पकुन मगर बदकिस्मती साहब तमो 14 रूटों में नस्प रूट तम यमो वन आटो वुच कहें यम आटो हजरात जनाब करान ती कम योत भरपूर ट्रांसपोर्ट पकान नम तोत दावन कोशिश करान क्या नम तोत दावन कोशिश करान यम सोन सैनिस रिजकस पे मतलब बड़ खतर वोत सैनिस बतबानस थप दिन वन नमन ये तुम गवर्नमेंटन रूट आइडेंटिफाई कर्मित 14 रूट तुम पकू सा ऐश कर तुम सन बॉय कंस एतराज तुम आर्डर बस स्टैंड पे पकुन पकू ऐश कर चाहे बद्रकुंड पकुन चाहे अर्ज पकुन मलपुर पकुन गुंड रहमान पकुन कोत पकुन ये नमन काकुत वन ऐश कर चश्मन सान पे एतराज कहें नम बेहम चौकस मज गुंड जमा यम
सानिस ड्राइवर क्लिनरस हरासमेंट करान दर कर बंद क्यों करान ये तम क्या हजरात यह समझ यमो मीडिया वालो बायो रात तत कत कर तिमन पज तिमन वन गो है जिगर तुह कोत छू रूट तुह हतो आर्डर कापी तुह कत हिसाब नजम जब्तस तहत पकुन ये तिमो सो कत वन कहें तिमो वो यह कत कि नमन फाइनानस 3 लाख 4 लाख रुपये मगर तिमो समझ नी क्या मानि गाड़ी 20 लाख रुपये 15 लाख 17 लाख रुपये गाड़ी गसान यमिस 20 लाख 15 लाख रुपये बैंक तमिस 300 रुपये तम सद वन मुताबिक दोहस पे बैंकस कुन दिन मे पे 1500 बैंकस कुन दिन ये मे अंदोवे मे सह अकुए आटोस पे मे गाड़ी पे 2 नफर मे तिम दोन हिज फैमिली पकन मे तमिस आनर सद फैमिली पकन सह कपर पकन बैंकस क्या कर तिहुद क्या सोच तिमो तिहुद सोच तिमो कहें दिन दहाड़े मचो नमो लूट वत लगान बीहम स्टापस पे कनान पाकसा वोयल बाईपास कंगन दुरसुम क्या थान नमन कर नमन यून ये रूटस गाड़ लगित वत खस तो नेर अस क्या एतराज यीन योत पे चशमन सत कहें एतराज तिहदस न पकनस मगर तथ सत यह जनवन आम 14 रूट तिमन आइडेंटिफाई कर्मित तम पकन तिमन रूटन पे चशमन सान पे वनी गाड़ सुम्बल पे तरान गांधरबल वो योत वोत बोर सा वोत अस आटो वाल 8-10 दिसा शोप बे शीश थोन फुटरावन मतलब ये मतलब आटो वाल मतलब खदमत मान टोटल मान योर कहें यमन ये पकुन रूटन इन कहें हाईवे इस्तेमाल करान और एडमिनिस्ट्रेशन अपील करान हाईवे मत दो इस्तेमाल करने के रूट लिखमित ए आर टी ओ साहब तमिक मतलब गम मीटिंग थस मतलब बहली पाई मतलब एरिया मज तो यम रूटन पकतो तो ये मत करतो तो कहें बाईपास मज वना बह पे बाईपास तक 20 रुपये मज वन 3 रुपये आटो वाल तो गई मतलब खार अम सत कर अपील मेहरबानी कर वन तो ये रूट पकुन तम रूट पकन गई नौकर बे मतलब अड़ ये वोनमुत न्यू बस स्टैंड अत पे पकन अस रोज पता ना पकान योर पकान मगर अन खल फेरान यह गोस गन कहें मसलु हजरत नान ये ड्राइवर ये नान हुतन रटान तमिस रिक्शा वल सह कुन जन गाड़ी मज हम 5-6 समित हुतनसन इन पकुन ये पे 14 रूट त्रमित इन ART 14 रूट इन मगर कत पे नीरन अड़ पे बस स्टैंड बनियामुत यमो वन नीरन ये पे मगर नान और यपर खुश ग तपर पकान यमो कर तम रूट फॉलो कहें तम सन यल यपर सवार तपर नान वेचान ये पे नीरन बे 14 रूटन पे कर अमल इन 14 रूटन पकन एतराज कहें। अब यहाँ जमा होने का एक ही मकसद है, यहाँ के टैक्सी ये जो सोमो ऑपरेटर्स हैं, यहाँ के ई रिक्शाज और यहाँ की ई बस, इनका बीच में तालमेल नहीं बनता है। वजह है नाकस कारकर्दगी जिला इंतजाम गांधरबल की और ARTO गांधरबल की, जो इनको सही ट्रैक पे लाने में नाकाम हो चुकी। मैंने कल भी ये बात की थी ARTO साहब से और नाकाम हुए हैं। दूसरी बात, ट्रैफिक पुलिस, उनकी भी एक नाकामी है, वो इनको रूट डिवाइड नहीं कर पाते हैं। इनको मखसूस रूट जो दिए थे ई रिक्शाज को, वो भी हमारे भाई, हम उनके खिलाफ नहीं है, वो भी पढ़े लिखे नौजवान है, उन्होंने गाड़ियाँ ली है। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बातें सामने आई कि कुछ दलाल जो एजेंट्स है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है चाहे वो बिजनेसमैन है, उन्होंने 5-5, 10-10 ई रिक्शा रखे हैं और वो इनको किराए पे देते हैं। ठीक बात है, उनका भी बिजनेस है, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो यहाँ गांधरबल में ऑपरेट करते हैं, एक तो ये जो टैक्सी ऑपरेटर्स है इनका रोजगार मुतासिर होता है। दूसरा, जो गांधरबल में जो ट्रैफिक जाम की जो दिक्कत होती है उनकी वजह से होती है कि वो जहाँ पे उनको मर्जी, जहाँ पे वो जी चाहे वहाँ पे ई रिक्शा अपना लगाते हैं। तीसरी बात ये जो है ई बसन, जो हमारी ई बस है, असल में अगर देखा जाएगा ई बस को नागबल से वापस टर्न करना था, मेन गांधरबल में उसको इंटर नहीं करना था, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी बस है। स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ नागबल तक आता है, उनको गांधरबल में इंटर नहीं करना था। लेकिन अब बदकिस्मती की बात है इंतजाम की ये नाकस कारकर्दगी, उनकी गफलतशारी है। अब वो गांधरबल में आते हैं, चलो आते हैं, इनके रोजगार पर उससे भी एक बड़ा असर पड़ गया है। अब मेरी एक गुजारिश है जिला इंतजाम गांधरबल और ARTO गांधरबल से, आप ई रिक्शा और ई बस, ये एक मुतालबा है और तजवीज़ भी है, ई बस भी यहाँ पे आएगी, यहाँ से वो रूट को जाएगी,
ये जो बस अड्डा है बीहमा का है, यहाँ पे ई बस भी आनी चाहिए सवेरे जितने भी टाइम वो यहाँ से निकलती है गांधरबल, पहले वो यहाँ पे आएगी, पिक और ड्रॉप यहाँ पे होगा। और मैं एक तजवीज़ देना चाहता हूँ AR2 गांधरबल को कि जो हमारे ई रिक्शाज है, क्योंकि सब वो बिखरे हुए हैं, कोई बीहमा चौक में, कोई कंगन स्टॉप है बीहमा, और कोई दुधरामा, कोई तौहीद चौक में, मतलब हर जगह इनका कोई ये परमानेंट कोई स्टैंड नहीं है जहां से वो ऑपरेट कर सकते थे। मैं तजवीज़ देना चाहता हूं, और ये इनकी भी डिमांड है कि उन ई रिक्शाज को यहाँ पे लाए। बस अड्डा अगर बना है तो किस लिए बना है? इसकी शान को बहाल करने के लिए। अगर वो यहाँ से ई रिक्शा को ऑपरेट करेंगे और यहाँ से उनको रूट डिवाइड करेंगे, और पहले ये समझ में नहीं आता कि अगर AR2 ने उनको 14 रूट्स दिए हैं जहाँ वो नॉन ट्रांसपोर्ट एरियाज है, जहाँ गाड़ी नहीं जाती है, जहाँ हमारी सोमो नहीं जाती है, जहाँ हमारी छोटी जो मिनी बस है वो नहीं जाती है, या हमारी बड़ी बस नहीं जाती है, उन रूटों पे उनको चलना है। जैसे कि हमारा बद्रकोट इलाका है, सुरज इलाका है, ददरनबाग है, नुन्नर में वो वैसे नहीं आएगा, अर्ज आएगा, या यहाँ नीचे आप जाएंगे इलाका शेर पथरी की तरफ, वहाँ उन रूटों को चलता है। लेकिन मैंने भी देखा, मैं भी इस बात का गवाह हूँ, ई रिक्शा वाले को जहाँ सवारी मिलती है वो वहाँ रूट इस्तेमाल करता है और चलता है, जिसकी वजह से इनका रोजगार मुतासिर होता है। तो हमारी आज इनकी ये डिमांड है, और मेरी भी एक तजवीज़ है। मैं AR2 साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, और गुलजार साहब जो हमारे DSP ट्रैफिक है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप उनको लाए, यहाँ पे उनको बिठाए, और यहाँ से वो अपना रूट यहाँ से उनका शुरू हो जाएगा, जिससे हमें एक तो इनका रोजगार भी मुतासिर नहीं होगा, दूसरा कि जो हमारा ट्रैफिक जाम जो दिक्कत होती है उस पर भी हमें कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। दूसरी बात में यहाँ पे KMD के नज़ीर साहब है और गुलाम रसूल हरमुख के बार बार इनकी नोट्स में भी हमने ये लाया कि जो जितनी भी गाड़ियाँ गांधरबल में ऑपरेट करती है, चाहे वो सोवरा से आती है, चाहे कंगन से आती है, चाहे वो सुंबल से आएगी, सफापुर से, उनको यहाँ ठहरना लाजमी था। ये इंतजाम ज़िला इंतजाम गांधरबल ने भी इनको तजवीज़ दी थी, लेकिन ये नाकाम हुए हैं। ये इनकी भी नाकामी है। इनकी इस नाकामी पे भी सवाल उठता है कि ये अपने इन ट्रांसपोर्टरों को कंट्रोल करने में क्यों नाकाम हुए हैं। अगर इनको गाइडलाइंस दी गई, इनको हिदायत दी गई कि आपकी गाड़ी सोवरा से आती है उसको अड्डे में एंटर करना है, कंगन से गाड़ी आती है उसको अड्डे में एंटर करना है, लेकिन वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये बस अड्डा जिसमें करोड़ों रुपया 22 करोड़ रुपया आज तक इसमें खर्च किए गए हैं, इसकी जो शान है वो खतरे में पड़ जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी वसादत से ये बात ज़िला इंतज़ाम गांधरबल तक पहुंचेगी और वो इस पे लाहे अमल अपना तैयार करेगी। दूसरी बात, कल जो थाने में लेने का क्या मतलब है, क्या मकसद है, क्या सोल्यूशन वहां मिलता है। ई रिक्शा वालों को कल उनके बकौल उनको 7:30 बजे तक बंद रखा गया था, तो किस लिए रखा था, क्या वहां पे उनको क्या गाइडलाइन दी गई है, किसी को पता भी नहीं है। दूसरी अहम बात है, ये यहाँ एक पब्लिक प्लेस है, म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल को ये भी हमारा रूट जो है नागबल से लेके म्युनिसिपल एरिया जो आता है गराज तक 2.5 करोड़ रुपया हम सालाना टैक्स देते हैं, यही गाड़ी वाले देते हैं, और यही लोग उसमें शामिल है। जो यहाँ ऑक्शन होती है म्युनिसिपल काउंसिल की जो एंट्री है, चुंगी है, 2.5 करोड़ रुपया सालाना हम देते हैं। यहाँ आप देखिए ये जो इनका यहाँ टॉयलेट है, कहाँ उसकी फैसिलिटी है, वो वीरान पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ, उसमें ताला लगा हुआ है। ये भी एक सवाल निशानी, एक नाकस कारकर्दगी इंतजामिया की है, और इसमें सीधे तौर म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल इन्वॉल्व है। तो आपके माध्यम से मैं EO म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे आपने सेंट्री के लिए यहाँ रखा है, इसको ओपन किया जाए, इसको ऑपरेशनल किया जाए। यहाँ पे एक खाप क्रूब या एक मुलाजिम को रखा जाए जो इसकी साफ सफाई और बाकी चीज़ों का ख्याल रखेगा, ताकि चूँकि ये बस अड्डा है, यहाँ पे लोग आते जाते हैं, हाजत बशर हर किसी को है, चाहे हमारी माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी, उसको यहाँ खुले में जगह ढूंढनी पड़ती है, वो भी परेशानी है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे लाखों रुपए में तैयार किया गया है सेंटर यहाँ पे, उसको ऑपरेशनल बनाया जाए और इसको काम के लिए खाक रूप भी रखा जाए, ताकि वो उसकी साफ सफाई और निगरानी का भी काम करे।